हाय एवरीवन, दिस इज योर कृष्णा भैया। तो आज का वीडियो का टॉपिक है हाउ टू स्टडी विथ कंसिस्टेंसी, कि किसी भी काम को कंसिस्टेंसी लगातार कैसे करें। मतलब क्या है कि कंसिस्टेंसी को कैसे फॉलो करें, किसी भी काम को करना है तो लगातार उसको कैसे करें। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं, चर्चा करने वाले हैं कि कंसिस्टेंसी कैसे बनाए रखें किसी काम को करने के लिए। तो टुडे वी विल डिस्कस अबाउट 5 वेज ऑफ कंसिस्टेंसी। तो आज हम बात करने वाले हैं कि 5 ऐसे तरीके जो एक कंसिस्टेंसी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कंसिस्टेंसी मतलब लगातार किसी काम को करने के लिए। तो देखिए यहाँ पे हम आप सभी के सामने 5 पॉइंट लिखे हुए हैं, ठीक है। तो देखिए, मैटर नहीं करता यार कि आप का जो आईक्यू का लेवल है बहुत तेज है, आप टॉपर हर फील्ड में आते हैं, है ना, आपका दिमाग बहुत तेज चलता है, मैटर नहीं करता। अगर आप कंसिस्टेंसी से किसी काम को करते हैं, आप लो एवरेज स्टूडेंट हैं, तब भी आप बीट कर जाएंगे एक टॉपर को, बीट कर जाएंगे एक तेज आईक्यू लेवल वाले बंदे को, सबको बीट कर जाएंगे। कब? जब आप किसी काम को कंसिस्टेंसी से के साथ करते हैं। एक लो एवरेज स्टूडेंट कंसिस्टेंसी के साथ चलता है तो एक को जो टॉपर होता है उसको गिरा ही देता है, जो अपने फील्ड में टॉपर है उसको गिरा ही देता है, क्योंकि कंसिस्टेंसी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो नाउ वी विल डिस्कस। पहला पॉइंट आपको अपने अंदर लाना है, रूल ऑफ 5 मिनट्स। इसका मतलब क्या है? देखिए यार, समझिए रूल ऑफ 5 मिनट का मतलब क्या है कि जैसे मुझे किसी काम को करना है, पढ़ाई करना है या जॉब करनी है, किस काम को करना है, तो उस काम को आपने चूज कर लिया, मुझे ये काम करना है। उस काम को करने के लिए पहले आप 5 मिनट बैठिए वहां पे। मतलब ये है कि अगर मैं इस काम को आज मुझे करना है तो आप 5 मिनट पहले वहां पे बैठ जाइए। मान लो चलो आपको करना ही नहीं है, वो काम नहीं करेंगे, सिर्फ आप 5 मिनट उसके पास बैठ जाइए, उस काम को खोल के उस काम के सामने बैठ जाइए। हाँ यार, मैं गारंटी देता हूँ 5 मिनट बैठिए तो सही। क्यों? क्योंकि जब आप 5 मिनट बैठते हैं कि देयर इज अ हाईएस्ट स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी, मैं बोल सकता हूँ देयर इज अ हाईएस्ट, या बोल सकते हैं आप स्ट्रॉन्गेस्ट पॉसिबिलिटी कि आप नेक्स्ट 2 आवर उसको देंगे। फिक्स है कि आपका दिमाग 5 मिनट में अट्रैक्ट ऐसा हो जाता है कि यार मुझे इस काम को करना है तो करना है, क्योंकि मेरा पैशन है। तो मतलब है कि कोई भी काम करना है तो उसके सामने आप 5 मिनट बैठिए जरूर। तो आपके पास एक स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी ऐसी बन जाती है उस टाइम के बाद कि आप उसको नेक्स्ट 2 आवर देंगे, 3 आवर देंगे या 1 घंटे देंगे, आपको करेंगे। मतलब कि जब भी आप किसी काम को करने का मन ना करें, है ना, किसी भी काम को आपको करने का मन नहीं कर रहा है, तो सबसे पहले क्या करिए, आप उस काम के में 5 मिनट लगाइए, उस काम को 5 मिनट दे दीजिए। यार मान लो 2 घंटे का काम है, नहीं मन कर रहा, नहीं करने का मन कर रहा यार, कम से कम 5 मिनट दीजिए, तो आपका दिमाग खुद ही उस काम को करवा देगा। ये लिख के लीजिए, आप कर सकते हैं, ठीक है। तो पहला तरीका ये रहा कि आपको रूल ऑफ 5 मिनट फॉलो करना है, ठीक है, अगर आप कंसिस्टेंसी चाहते हैं अपने लाइफ में, यार कुछ बड़ा करना चाहते हैं, ठीक है। अब दूसरा क्या है, अवॉइड योर फ्रेंड सर्कल। इसका मतलब क्या है कि अगर मैं यार कोई काम कर रहा हूँ, मैं इस काम को कर रहा हूँ, अगर आपकी वहाँ पे कोई फ्रेंड आ जाए या कोई आसपास को, आप आसपास के कोई डिस्टर्ब कर रहा है, आप आसपास के आस पड़ोस से कोई लोग बुला रहे हैं, आप घर वाले कोई बुला रहे हैं, तो जाना नहीं है, क्योंकि मुझे काम करना है तो करना है। तो मतलब कि आप मान लो कि कोई काम कर रहे हैं, आपने कंसिस्टेंसी बनाई कि मुझे इस समय पढ़ाई कर रहे हैं, वहाँ से आपकी फ्रेंड सर्कल आ गए, चलो यार मूवी देखने, चलो यार पार्टी करने, चलो यार आज उनके यहाँ बर्थडे है। तो ऐसा नहीं करना यार, क्योंकि देखो जो फ्रेंड सर्कल होता है कि बर्थडे मना रहे हैं तो बर्थडे ही मनाते रह जाएंगे, जीवन में कुछ बड़ा उखाड़ नहीं पाएंगे, है ना। क्योंकि क्या होता है कि अगर आप कुछ चीज़ जीवन में बड़ा चाहते हैं तो यार क्या होता है, कुछ चीज़ें सेक्रीफाइस करना पड़ता है। रियलिटी बता रहा हूँ, कुछ चीज़ें सेक्रीफाइस करना पड़ता है, कुछ चीज़ें छोड़नी पड़ती हैं, तब आप टॉप 1% में आप आते हैं, आपका नाम आता है, हाँ यार इसने कुछ किया। तब आपके जब आप चलना शुरू करते हैं ना यार, कोई साथ नहीं देता, सच बता रहा हूँ, भले छोटा भाई मानना, समझने वाला भाई से भले मैं बता रहा हूँ, क्योंकि मैंने बुक में पढ़ा था कि क्या होता है कि जब आप शुरू करते हैं किसी चीज़ को करने में, ना आपके साथी साथ देते हैं, ना आपके आस पड़ोस, ना कोई, ठीक है। लेकिन जब आप उस चीज़ को बीट कर जाते हैं, आप वहाँ पे पहुँच जाते हैं, जो भी साथ नहीं दे रहा था ना वो भी बोलता है हाँ यार मेरे साथ ले ले, मेरे से कॉल बात कर ले, मेरे से थोड़ा समय देते हो, मेरे को थोड़ा समय देते हो। ऐसा होता है, रियलिटी होता है। क्योंकि जब आप चलना शुरू करते हैं तो कोई साथ नहीं देता, मतलब शुरुआत जो होती है वो अकेले से होती है, लेकिन जब हम पहुंच जाते हैं तो
भीड़ लग जाती है। आप फील करिए, सोचिए, समझिए, होता है ऐसा। ठीक, तो मतलब यह है कि आप अपने फ्रेंड सर्कल को थोड़ा अवॉइड करिए कि यार मुझे इस टाइम पढ़ना होता है, मैं पढ़ूंगा, मुझे इस टाइम में काम करना होता है, मैं करूंगा। वो भी करना तो डेली बेसिस पे करना। कंसिस्टेंसी का मतलब ही है डेली डेली काम करना, डेली करना, उस टाइम पे डेली उस काम को करना, बस। ठीक, अब नाउ कम ऑन द थर्ड पॉइंट। थर्ड पॉइंट क्या है? मेकिंग योर डेली बेसिस गोल। मेकिंग योर डेली बेसिस गोल मतलब क्या है इसका? जब भी आप कोई काम करना चाहते हैं तो उसके पहले दिन आप बना लीजिए मुझे कल ये काम करना है। ठीक, मुझे इतना, जैसे मुझे पढ़ाई करना, मैथ में मैंने लगा दिया मुझे यार 10 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, इंग्लिश में ग्रामर के मुझे कुछ 2 रूल्स याद करने हैं, फिजिक्स के 5 फार्मूले याद करने हैं। ठीक है, प्रिंस ऑफ उसके कुछ मान लो एसएसटी के कुछ जो हिमालय देते हैं, जो युद्ध होते हैं, वो उसको याद करना है। तो आप उसको एक कॉपी में, एक पेज में लिख लीजिए। अगले नेक्स्ट दिन उसको जब करेंगे तो उस दिन आपका जो पहले ही जो आपका सबकॉन्शियस माइंड होगा वह हमेशा क्या होगा, सबकॉन्शियस माइंड एकदम ट्रेंड रहेगा, एकदम तैयार रहेगा, हाँ नेक्स्ट दिन मुझे ये काम करना है, फिक्स है, करना। तो आपका ऑलरेडी मन नहीं करेगा, पता है, लेकिन आपका सबकॉन्शियस माइंड उस काम को कराएगा। क्यों? कि जब आप लिख देते हैं किसी चीज को तो वो माइंड ही में होने लगता है कि मुझे ये काम करना है। अगले दिन आप उसको करते ही हैं। ठीक, तो मतलब है कि आप, क्योंकि देखो जब हम कुछ बना लेते हैं, जब उस काम को हम कर लेते हैं तो हम ऐसा लगाते हैं, टिक लगा देते हैं, हाँ यार मैंने आज ये किया, ये मैंने किया, ये नहीं हो पाया तो हटा दो, लेकिन ये हुआ तो ना, तो वो फील आता है यार कि हाँ यार मैंने आज तो कुछ किया यार, मैंने कुछ चीज़ें सीखी, तो एक दिल से यार फील आता है कि यार हाँ आज तो मैंने कुछ किया है। तो देखो जब भी आप दिन में कुछ चीज़ें नया सीखते हो, नया करते हो, तो वो जान लो आपका दिन अच्छा है, आपका दिन अच्छा गया है। वरना तो दिन हो रहा है, रात हो रही है, सो रहे हैं, फिर सुबह उठ रहे हैं, फिर दिन हो रहा है, रात हो रही है, सुबह, ऐसा दिन चलता है, ऐसे गुजर जाता है। फिर आ जाता है ओल्ड एज, फिर यार वो समय जो पछतावे का होता है ना यार, सच बता रहा हूँ, क्या ही बताऊं, वो जो समय आता है फिर अगर ना करने से बेहतर है कि यार कर लिया जाए, कुछ सेक्रीफाइस कर लिया जाए। तो आपको क्या करना है, डेली अपना जो कल करना है उसको आज बना लीजिए, पेज में लिखिए, एक डायरी बना लीजिए, उसमें लिख लीजिए हाँ यार मुझे कल ये काम करना है, वो फिक्स टाइम मुझे इस टाइम पे करना है। मतलब कि मान लो टाइम फिक्स नहीं है, लेकिन करना है, उस काम को करना है, इस टाइम पे करना है। ठीक, अब दूसरा अगला चौथा पॉइंट क्या है, टेल योर फैमिली मेंबर्स। इसका मतलब क्या है कि जब भी हम कोई काम करना शुरू करते हैं तो हम, अगर मैं अपने मम्मी पापा को बता देता हूँ कि मुझे काम करना है, तो मैं कुछ दिन के लिए या कुछ समय के लिए समर्पण भाव से इस काम में लगने वाला हूँ। ठीक है, सेल्फ कमिटमेंट होना चाहिए। तो क्या होता है कि अपने मम्मी पापा को जब बता देते हैं हाँ यार, तो क्या होता है मम्मी पापा भी समझते हैं कि यार मेरा बेटा कुछ करने चल रहा है, करेगा कुछ, ये लाइफ में बड़ा उखाड़ने वाला है, तो क्या इसका साथ देते हैं। क्योंकि लोग चाहे जो भी हो यार, देखो जीवन में 2 ही लोग ऐसे होते हैं जो आपका भला चाहते हैं, एक मम्मी, एक पापा। ये 2 लोग ऐसे होते हैं कि जो आपको जीवन में बहुत ऊंचाई से, अपने से ऊंचा देखना चाहते हैं, और आपके जो फ्रेंड सर्कल हैं, जो आपके आस पड़ोस के लोग हैं, वो कभी नहीं चाहते। ये रियलिटी बता रहा हूँ, लिख के ले लो, चाहे आप फील करोगे, आप अपने आस पड़ोस देख भी सकते हैं। ठीक, तो ये होता है कि जब आप बता देते हैं कि हाँ मम्मी पापा मैं कुछ काम को डिटर्मिनेशन से करने वाला हूँ, यहाँ पे प्लीज़ मुझे कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा, ठीक है, मैं कुछ करने वाला हूँ। तो क्या होता है जब आप 1-2 दिन 3 दिन उसको कंसिस्टेंसी करते हैं, उसी काम में लगे रहते हैं, तो समझ आ जाता है अपने फैमिली मेम्बर को हाँ यार लड़का कुछ करने वाला है, कुछ कर रहा है, कुछ चीज़ें आगे बढ़ा रहा है, तब हमारे फैमिली मेम्बर सभी लोग हमको सपोर्ट करने लगते हैं। तो एक नेचर की भी क्वालिटी होती है कि हाँ यार कोई बंदा कुछ कर रहा है, तो नेचर भी होता है कि हाँ इसको सपोर्ट किया जाए। नेचर का मतलब हमारे गॉड भी उसको आगे बढ़ाने के लिए, पुश करने के लिए सपोर्ट करते हैं। ये रियलिटी होता भी है। ठीक, तो आप चौथा पॉइंट समझ गए। नाउ कम ऑन द फर्स्ट पॉइंट। 5th पॉइंट क्या है, आई विल स्टडी 8 टाइम इन दिस लोकेशन। इस बात का मतलब क्या है, मतलब मैं पढ़ूंगा, इसी टाइम पढ़ूंगा और इसी जगह पढ़ूंगा। जैसे मान लो मैं अपने रूम में पढ़ने वाला हूँ, ठीक है, या मुझे लाइब्रेरी में पढ़ना है, कहीं पढ़ना है, तो आप एक फिक्स टाइम बना लीजिए। मैं रूम में शाम के 3 घंटे बैठूंगा, या सुबह के 3 घंटे बैठूंगा, या दोपहर के 3 घंटे बैठूंगा, मतलब कि 2 या 3 घंटे पढ़ सकते हैं। तो वो टाइम फिक्स होना चाहिए यार, डेली कि मुझे दोपहर के 2-3 घंटे बैठने हैं। 2 घंटे पढ़ना चाहते हैं 2 घंटे या 3 घंटे मैक्सिमम बताऊं, अगर आप स्कूल या कॉलेज के स्टूडेंट हैं तो आप 3 घंटे जरूर दीजिए, डेली दीजिए। या आप किसी गवर्नमेंट के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो लगभग 5-7 घंटे जरूर नेसेसरी होता है वहाँ आपके लिए। ठीक है, तो मैक्सिमम क्या है कि आप स्कूल या कॉलेज में हैं तो 3 या 4 घंटे, मतलब कि
सिंपल सा 2-3 घंटे दे दीजिए कंसिस्टेंसी। डेली बैठना है तो उस टाइम बैठना है, मतलब कि डेली उसी टाइम और उसी जगह पे मुझे प्रेजेंट होना है और मैं उस काम को करके तभी हटने वाला हूँ, अन्यथा मैं हटने वाला नहीं हूँ। दिन भर में कुछ भी करिए, लेकिन जो आपने टाइम बना लिया मुझे टाइम पढ़ना है तो 3 घंटे बैठ गए तो आपको उठना नहीं है, चाहे कुछ भी हो जाए। आप 3 घंटे अच्छे से पढ़ लीजिए फोकस के साथ, फिर जो मन में आए सो करो ना, कि आपने कुछ कर लिया, अपना जो समय था जो आपको करना था वो आपने कर लिया। तो ये रहे आपके 5 प्रिंसिपल या 5 वेज ऑफ कंसिस्टेंसी। मतलब कि अगर ये पांचों जो यहाँ पे मैंने 5 वेज बताए हैं, 5 तरीके बताए हैं, अगर अपने अंदर डालते हैं, अपने अंदर लाते हैं तो ये 5 तरीके आपकी कंसिस्टेंसी को बूस्ट करेंगे। आप डेली उस काम को करने में बैठेंगे, मजा आएगा, करने लगेंगे। तो फिर क्या होता है कि जब आप 10 दिन 15 दिन करते हैं, यार ऐसा भी होता है कि जैसे मान लो एक कंसिस्टेंसी बनी, मान लो 10 दिन के लिए बनी, 15 दिन के, उसी बीच में मान लो एक दिन ऐसा होता है कि गैप आ जाता है, बहुत थक गए होते हैं कि ऐसा नहीं हो पाया, तो वहाँ पे आपको रिग्रेट नहीं होना है। क्योंकि देखो यार, कोई भी गाड़ी होती है कि अगर वो चलती है, मान लो चला जाता है उसे 1 साल 2 साल खूब चला जाता है, तो उसकी सर्विसिंग भी तो होती है ना, सर्विसिंग होती है, क्योंकि फ्यूल फिर डालना पड़ता है ना। तो उसी प्रकार कि जब भी हम चल रहे हैं लगातार, तो कभी ना कभी हमारे अंदर भी कमी आएगी, किसी दिन हम नहीं कर पाएंगे, तो उसको आपको रिग्रेट नहीं लेना है। फिर नेक्स्ट दिन देंगे, अगले दिन सो जाओ, अपना सुता लो, अपने फैमिली मेम्बर से बात कर लो, तो आप फैमिली मेम्बर से भी बात कर सकते हैं। तो उस दिन आप मान लो नहीं किए, तो ऐसा नहीं होता यार मैंने नहीं किया फिर आप छोड़ देंगे, नहीं, छोड़ना नहीं है। 1 दिन नहीं हुआ ठीक है, 2 दिन नहीं हुआ ठीक है, लेकिन अगले दिन तो उसको फिर स्टार्ट कर दो। क्योंकि आप जानते ही हैं कि कोई भी अगर गाड़ी है तो उसमें भी तो सर्विसिंग करानी होती है, फ्यूल डालना ही पड़ता है ना। तो फिर उसको फिर आप 2 दिन नहीं हुआ, फिर अगले दिन से आप फिर जाके यहाँ मुझे करना है तो करना है। तो ऐसा होता है यार, सब लाइफ में ऐसे होते हैं, ऐसी चीज़ें होती रहती हैं। आप जब करेंगे ना तो आपको खुद फील होगा, खुद समझ में आए, हाँ यार ऐसे भैया ने कहा था तो बताया था, तो हाँ यार हो रहा है। तो मतलब कि आप चाहे छोटे बच्चे हैं या आप कॉलेज के स्टूडेंट हैं या आप स्कूल के स्टूडेंट हैं, या आप किसी भी चीज़ की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की, ठीक है, तो ये बातें आपके अंदर होनी चाहिए। क्योंकि अगर आप चाहते हैं जीवन में कुछ अच्छा करने के लिए तब, है ना। तो ये रहे 5 पॉइंट, आप इसको ज़रूर अच्छे से क्लियर कर लीजिएगा, समझ में आ गया होगा। तो मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल।